आज तंजीमें तो बहुत है, लेकिन ये तंजीमें सिर्फ इनके सरबराह फॉर्च्यूनर गाड़ियों में बैठकर घूमते। भारत के अंदर 35 करोड़ मुसलमान, अगर एक एक रुपए जमा किया जाए, एक दिन के अंदर 35 करोड़ रुपए जमा हो सकता। और जब 35 करोड़ एक दिन में जमा होगा तो एक महीने के अंदर अरबों रुपए जमा होंगे, एक महीने में अरबों रुपए जमा हो सकता है, तो पूरे साल के अंदर न मालूम कितने खरब रुपए जमा हो सकते। और जब एक एक रुपए जमा करेगा एक एक भारत के माइनॉरिटी का मुसलमान, तो हमारे इन तंजीमों के जरिए से झारखंड की तंजीम हो, कि उड़ीसा या बिहार की तंजीम हो, कि उत्तर प्रदेश की तंजीम हो, तो फिर हमें हमारी बच्चियों को तालीम हासिल करने के लिए आरएसएस भगवाधारियों के यूनिवर्सिटी में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब करोड़ों रुपए जमा हो सकता, एक महीने में 35, एक दिन में 35 करोड़ माने रखता है। मुसलमानों, कमजोर नहीं है ये कौम, इनकी सोच कमजोर हो गई है। हमारी क़यादत करने वाली ताकत लूले और बेड़े हो गए हैं। कुर्सियों पर बैठकर सिर्फ हवाई जहाज में घूमेंगे, तकरीरें करेंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन जब कौम को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की बात होती, दो दो प्लेटफॉर्म पर बैठ जाते। कोई सदर बनना चाहते, कोई सेक्रेटरी बनना चाहते, कौम भाड़ में जाए। इनको मॉब लिंचिंग कर दिया जाता है तो इनकी केस लड़ने के लिए तैयार नहीं होते। हमारे पास क्या यूनिवर्सिटी नहीं हो सकती? हो सकती। कितने करोड़ हैं आरएसएस? 10,000 हैं, 10,000 मेंबर है उनके। और हमारे कितने? 35 करोड़ हैं हम। अगर हम 1 रुपए जमा करेंगे तो 35 करोड़ रुपए जमा होगा एक दिन के अंदर। हम यूनिवर्सिटी बना सकते। हम अभी तक भागलपुर में जो हत्या हुई 1979 को 24 अक्टूबर, कितने लोग मारे गए थे? 250 गांव के अंदर वो दंगा 2 महीने तक चला था। 900 मुसलमान मारे गए थे, 100 हिंदू भाई मारे गए थे। उसका इंसाफ अभी तक नहीं मिला है, वो केस अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। अगर हमारे पास फंडिंग होगी तो यूनिवर्सिटी भी हमारी होगी, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस भी हमारे होंगे। इन भगवाधारी स्कूल में, इन कॉलेजेस में हमारी बेटियों को पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे पास एक भी मेडिकल कॉलेज है? बताएं, आपके गोड्डा में है? झारखंड के किसी भी स्टेट में हमारी तंजीम के तरफ से कोई यूनिवर्सिटी है, कोई मेडिकल कॉलेज है, कोई अदालत है, कोई कोचिंग सेंटर है जहां पर हम बच्चों को लॉयर बनाएं, जहां पर हम अपने बच्चों को वकील बनाएं? नहीं है जनाब, कुछ भी नहीं। क्या है? बस है तो गद्दी चाहिए। अब्दुल्ला सालिम सदर बनना चाहता है, अब्दुल्ला सालिम सेक्रेटरी बनना चाहता। अल्लाह के नबी ने तंजीम बनाई थी कि नहीं बनाई थी? आपने तंजीम बना करके कहा था कि आस बिन वाइल तुम्हारी चलने नहीं देंगे। अल्लाह के नबी ने उस तंजीम को इतना मजबूत किया था। आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर मुझे नबूवत न मिलती, मुझे सुर्ख ऊंट भी दे दिए जाते, मैं तब भी उस तंजीम से अपने आप को अलग नहीं करता। लेकिन नबूवत की जिम्मेदारी बड़ी जिम्मेदारी होती है, जिसकी वजह से मैं उस तंजीम से अलग हो रहा हूँ। आज हमारे पास बहुत सारी तंजीमें हैं, बहुत तंजीमें, अल्हम्दुलिल्लाह। कमी नहीं, कमी है तो रहबरी की कमी। पर्दे के ऊपर केस लड़ने के लिए वकील नहीं हमारे पास। देवदत्त कामत लड़ेगा हमारा केस, जो पर्दे की फर्जियत को नहीं जानता, उनके वजूद को नहीं जानता। जरूरत इस बात की कि जितने इदारे खोले जाएं। क्या हम 1 रुपए नहीं दे सकते? एक दिन में दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? ऐसा निजाम बनाने की जरूरत है। लेकिन जो लोग हैं, मैं सबसे काइंडली आई रिक्वेस्ट देम ऑल पर्सन, प्लीज सर, इस कौम को लुटने से बचा लीजिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब जालिम बादशाह हो, आपकी शरीयत को मिटाने की बात करता हो, आपके कुरान के ऊपर बैन लगाने की बात करता हो, नबी की सुन्नत के ऊपर पाबंदी लगाने की बात करता हो, अजान लाउड स्पीकर पर पाबंदी की बात करता हो, तो ऐसी सूरत में आपके संविधान के मुताबिक आवाज को बुलंद करना यह बहुत बड़ा जिहाद कहलाता है। इन्न आज़मल जिहाद, इन्न अफजल जिहाद, ये अल्फाज है कि नहीं हदीस मुबारका के अंदर? कौन बोलेगा? जलसे के स्टेज पर नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर हमें बोलने के लिए कहे किसी कोर्ट के किसी जज के ऊपर, किसी जज के सामने, तो खड़ा होकर के कहूंगा कि सर, इट इज आवर फंडामेंटल राइट फ्रॉम 12 एंड टू द 35। हमारे भारत के संविधान में आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक हमारे धार्मिक अधिकार को बयान किया गया है। हमको हमारा धार्मिक अधिकार चाहिए, हमको हमारे मजहब पर अमल करने से कोई नहीं रोक
सकता। अगर आप चाहेंगे जवानों तो ये हो सकता। अगर आप अपनी जिंदगी के अंदर तब्दीली लाना चाहेंगे तो हो सकता। इतना होगा कि जनाब आपके हाथ में हथकड़ी डालकर आपको जेल के सलाखों के पीछे डाल देंगे। लेकिन जालिम के सामने आप अपनी बात अगर रखते हैं तो यह नबी का तरीका होगा, यह काबरीन का तरीका होगा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जालिम बादशाह के सामने में इस्लाम के पैगाम को लेकर भेजते थे। सहाबाए किराम को याद कीजिए, उन नौजवानों को याद कीजिए जिनका नाम कुरान करीम में क़यामत तक अल्लाह तबारक व तआला ने याद के तौर पर दर्ज कर दिया है। असहाबे कहफ का क्या वाक़या है? बीदोसीस, दकियानूस, ये दो बादशाह थे। दकियानूस के जमाने में कुछ नौजवान थे जिन्होंने उस वक्त के बातिल ताकत की मुखालफत करते हुए, उस वक्त के बादशाह की मुखालफत करते हुए कहा था, ए बीदोसीस, ए दकियानूस, मैं तुम्हें नहीं मान सकता। तुमने प्रचंड बहुमत कायम की है, तुम हमारे कानून को नहीं बदल सकते, तुम हमारे इस दिल से अल्लाह की वहदानियत को नहीं निकाल सकते, तुम हमारे इस दिल से, हमारे खून से हमारे नबी की मोहब्बत को नहीं निकाल सकते। दो टोक लफ्जों में कहा था कि यू आर लूजर, तुम जालिम हो और तुम कमजोर हो। तुम अपनी हिफाजत के लिए तुमने इतने सिक्योरिटी इकट्ठे किए हैं, तुम्हें अपनी जान की खतरा है। मैं कहता हूं कि अल्लाह हमारा एक था, एक है, एक रहेगा। हम अपनी शरीयत पर अमल करेंगे। जब उनके ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े गए तो वो सारे के सारे नौजवान बाहर निकल गए, एक दरख्त के नीचे जाकर बैठ जाते। असहाबे कहफ कहा जाता है जवानों, वो बूढ़े नहीं थे, वो जवान थे, जवान थे। 25 से 30 साल की उम्र उनकी रही होगी। 7 नौजवान चले गए, 6 से 7 वहां पर बैठकर वो लोग मशवरा करने लगे कि क्या करना है। उन सब ने कहा कि इस जालिम के सामने तो सर झुकाना नहीं, हमें डरना है तो अल्लाह से डरना, अल्लाह ही से मदद तलब करेंगे। उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह हमारे ईमान को मजबूती दे और हमें तो इस्तिकामत के साथ रख। फ़क़ालू रब्बुनल्लाह, ए अल्लाह तू हमारा रब है, हमारी मदद कर, तुम्हारे दीन की वजह से सताया जा रहा हो। आज नौजवानों जेल में डाले गए, हमारे उलमा को अल्लाह उनकी इस कुर्बानी को इंशाअल्लाह भारत नहीं पूरी दुनिया के अंदर अमन और शांति का परचम लहराएगा उनकी इन्हीं कुर्बानियों के बदले में। मेरे नौजवान साथियों, क्या होता है, चले गए, जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद की, सो गए। अल्लाह ने ऐसी मदद की कि 300 साल से अधिक वो नौजवान सब के सब गार में सोते रहे। उसके बाद जब उनकी आंख खुलती है तो एक रकम लेकर जाते हैं शहर के अंदर और जाकर कहते खाना लेकर के आओ। बहस होने लगी, कितने दिन सोए? कुछ बोलने लगे 1 दिन सोए, 2 दिन सोए, इख्तिलाफात है। उसके बाद कहा कि जो ये तो बात की बात है, पहले जाकर कुछ खाना लाओ। शहर के अंदर जाते, वहाँ जब गए तो देखा, उन्होंने कहा अरे ये तो मनमोहन सिंह के ज़माने का नोट है, ये तो मोदी जी का नोट है ही नहीं, क्योंकि 300 साल का ज़माना गुजर गया था, करेंसी बदल गई थी, इनके बाल बड़े बड़े हो गए थे, नाखून बड़े बड़े हो गए थे। तो सब ने कहा कि कोई बात नहीं। उन्होंने कहा कि सर ये बहुत पहले का है। कहा हाँ, तुम लोग बहुत पहले के हो। फ़ौरन वो नौजवान वहाँ से वापस होता है। बात पूरे शहर के अंदर फेमस हो गई, मशहूर हो गई कि कुछ ऐसे लोग हैं कि जो बहुत पुराने हैं। तो वो उस वक्त का जो बादशाह था उसका नाम बीदुसीस था, बीदुसीस क्रिश्चियन बादशाह था। उन्होंने उन लोगों को बुलाया, कहा कि तुम लोग क्या करना चाहते हो और कौन हो। पूरी कहानी उन्होंने सुनाया कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। कहा घबराने की, डरने की कोई ज़रूरत नहीं, जाओ एक मस्जिद तामीर की जाती है और वहीं पर रहो। फिर कहा जाता है कि इख्तलाफी रिवायतें हैं इसके ऊपर। ये कहा जाता है कि वो लोग फिर सो गए और वो है कहाँ पर वो गार आज तक मुकम्मल तौर पर पता नहीं चल पाया। लेकिन इतना ज़रूर है कि जब उन्होंने जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की थी तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी मदद की थी और क़यामत तक के लिए उनका नाम हमेशा के लिए कुरान करीम के अंदर दर्ज कर दिया। और आज हमारे जवान हैं जुल्म के ख़िलाफ़ बोलना नहीं चाहते, जो कुछ बोलना भी चाहते हैं स्टेज पर, मेरे ऊपर बहुत प्रेशर होता, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। मेरे नहीं, जो लोग भी हालात के ताल्लुक से बोलेंगे, आप बुज़दिल कौम नहीं हैं, आप सिर्फ तस्बीह के दाने हिलाने वाले कौम नहीं हैं। आप मोहम्मदुर रसूलुल्लाह व हज़रत ईसा वाली सुन्नत के एक में थप्पड़ मारो, दूसरा पेश कर दो। हमारे नबी ऐसे थे, ठीक है, लेकिन नबी ने जालिम के आंखों में आंखें डालकर भी बात की, मुकाबला किया है जालिम का। जवान हमारे कहाँ जा रहे हैं?
सोशल मीडिया, फेसबुक। कहीं पर कोई ट्रेन चलेगा, अब्दुल्ला सालिम को आज हथकड़ी लग जाएगी तो क्या कहेंगे, मौलाना अब्दुल्ला को रिहा करो, जस्टिस फॉर मौलाना अब्दुल्ला। किसी बच्ची की रेप हो जाती, उनके साथ बलात्कार होता है तो यही अनाउंसमेंट करते। कहाँ पे? फेसबुक पे। धरातल पे उतरने के लिए तैयार नहीं। आपके झारखंड के तबरेज अंसारी के कातिल को बेल मिल चुका है। क्यों? क्योंकि कागजी तौर पर उसके केस को कमजोर किया गया। कागज में केस मजबूत नहीं बना। प्रोटेस्ट हमने किया, लेकिन जहां से उनके कातिल को सजा मिलनी चाहिए वहां पर हमारा ध्यान ही नहीं गया। खूब चलता, किसी का कत्ल हो जाए यहीं पर, हमारा आपका किसी का अचानक कत्ल हो जाए तो हो जाने के बाद चारों तरफ शोर हो जाएगा, इधर भी वहां भी चारों तरफ प्रोटेस्ट होगा, सड़कें जाम कर दी जाएंगी कि ये हो गया वो हो गया, पुलिस प्रशासन आएगी, अच्छा कार्रवाई हो रही। तो हम ये सोचेंगे कि डीएम को हमने बुलवा लिया, हम मंत्री जी भी आ गए, हाकर हाथ जोड़ लिए, अब सब मामला ठीक होगा। नहीं, प्रोटेस्ट की जरूरत नहीं है। कागजी एतबार से आप क्या जानते हैं? आप में से किसी का कत्ल हो जाता है तो सबसे पहले धाराएं कौन कौन सा लगाया गया वो चेक कीजिए एफआईआर की कॉपी में। और जब 3 महीने के अंदर जो चार्जशीट दाखिल किया जाता है, उस चार्जशीट के अंदर दोनों मुखालिफ के फरीकैन, दोनों तरफ से बराबर के गवाहान होने चाहिए। अगर 10 गवाह का नाम है तो 5 उधर से होगा, 5 इधर से होगा। होता क्या है, चार्जशीट एक तरफ से दाखिल कर दिया जाता है, जिधर से कातिल होते हैं उन्हीं के गवाहों के नाम दाखिल कर दिए जाते हैं, और जब कोर्ट में जाकर उसमें ट्रायल पे केस आता है तो फौरन उनकी गवाही हो जाती। नहीं सर ये तो थे ही नहीं, ये तो ऐसा, ये तो फलां जगह ऐसा था। शाहिदीन की गवाहों की वजह से क्या होता है, बेल मिल जाता है। क्यों? चार्जशीट कमजोर तैयार किया गया था। हम जानते नहीं कितनी बुरी तरीके से उस बच्चे को मारा गया था आपकी इसी झारखंड की सरजमीन पर। लेकिन क्या हुआ, 1.5-2 साल नहीं गुजरे कि उनके कातिल निकल कर बाहर घूम गए। क्यों घूम गए? क्योंकि हमारे पास हमारा खुद का लॉयर ही नहीं कोई, हमारे हालात के सामने में हमारे मसाइल के ऊपर लड़ने वाला कोई नहीं। जरूरत है, खड़ा होना पड़ेगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो सपोर्ट मिला वो जवानों का सपोर्ट मिला था। मेरे नौजवानों, मेरे साथियों, मन अहया सुन्नती इंद फसाद उम्मती फलहु अज्रु मिअति शहीद। फसाद उम्मत के वक्त एक सुन्नत को जिंदा कर लो, अल्लाह तबारक व ताला 100 शहीदों का सवाब अता करेगा आपको। हमारे माँ बाप अपने बच्चों की सही तरबियत नहीं करते। ये यहूदी लोग क्यों कामयाब हुए, मैं बताऊंगा इसका फलसफा। हमारे नौजवान साथियों, आप देखिए ना, तारीख उठाकर देख लीजिए। हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैहि की उम्र कितनी थी जब मदीनतुल मुनव्वरा के गवर्नर बनाए गए? जब वहां के जस्टिस ऑफ काजी बने थे, कितनी उम्र थी? 17 साल की उम्र थी। और आपको ताज्जुब होगा, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब कलीमा पढ़ा था इस्लाम का तो उनकी उम्र कितनी थी? मात्र 35 साल। हजरत उस्मान जिन्नूरैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब कलीमा पढ़ा था, इस्लाम को कबूल किया था, कितनी उम्र थी? नौजवान साथियों, पता होना चाहिए आपको, सिर्फ 20 साल की उम्र थी हजरत उस्मान जिन्नूरैन की। हम ये समझते हैं कि बूढ़े होंगे, ज़ईफ होंगे तब इस्लाम को कबूल किया होगा। बिल्कुल बिल्कुल नहीं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो मसाहिबीन थे, चतुर्भिर भ्रातृ भिश्चेता, चतुर्भिर भ्रातृ भिश्चेता, चतुर्भिर भ्रातृभिर्देव, चतुर्भिर भ्रातृभिर्देव, 4 बड़े मजबूत साथी के साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तक़वियत दी गई थी। एक का नाम अबू बकर। कब ईमान लाए थे अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु? 35 साल की उम्र थी। उमर फारूक की उम्र कब थी, कितनी थी जब ईमान लाए? 26 साल की उम्र में मोहम्मद रसूलुल्लाह के हाथ पे इस्लाम को कबूल किया। उसके बाद तीसरे नंबर पर उस्मान जिन्नूरैन की उम्र कितनी थी? 20 साल। उनसे भी कम उम्र किनकी? हजरत अली की। नौजवानों, कितनी उम्र थी पता है? 12 से लेकर 14 साल। बालिग भी नहीं हुए थे ढंग से, इतनी उम्र थी। जब वो ईमान कबूल करने आए तो अल्लाह के नबी ने कहा कि ए अली ऐसा मत करो, जाओ पहले अपने अब्बा से पूछो, जाओ। क्यों? वो हमारे भी सरपरस्त हैं। ख्वाजा अबू तालिब से पूछो। गए गए नहीं, बल्कि अल्लाह के नबी से उल्टा सवाल किया। हजरत अली ने कहा कि बताइए, एक सवाल मैं करता हूँ आपसे। हजरत अली ने अल्लाह के नबी से कहा कि एक सवाल मैं कर रहा हूँ आपसे, बताइए कि अल्लाह ने हमको जब पैदा किया था तो क्या मेरे अब्बा से अल्लाह ने मशवरा किया था कि अली को पैदा करने जा रहा हूँ ख्वाजा अबू तालिब, बताइए।
तो उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है, अल्लाह जब कोई काम करता है तो किसी से मशवरे की ज़रूरत नहीं होती, वो खुद कर लेते। तो उन्होंने कहा फिर जब अल्लाह ने मुझे पैदा करने के लिए मेरे अब्बा से मशवरा नहीं किया तो मैं उस अल्लाह के दीन को कबूल करने के लिए मैं अपने अब्बा से क्यों मशवरा करूं। कितने साल की उम्र है? 12 से लेकर 14 साल। और आजकल के 12 से लेकर 14 साल के बच्चे से पूछो नहीं बताएंगे। ऋतिक रोशन कौन है? वो जो कमर हिला हिला के डांस करते हैं, उनका नाम बता देंगे। जोबिन नौटियाल कौन है? अजी वो इंडियन आइडल में 3 मरतबा रिजेक्ट हुए फिर भी आज बड़ा सुपरस्टार बन गए। फला फला कौन है? हमको आज ही पता चला है ये सब बातें इन लोगों ने मेहनत की यहाँ तक पहुँचे। इन लोगों के बारे में हमारे जवान जानते, लेकिन अपनी शरीयत के बारे में, अपने मूल अधिकार के बारे में ये नौजवान नहीं जानते। हमारे 12 साल की उम्र थी ना हजरत अली की। बइख्तिलाफ रिवायत अर्रहीकुल मख्तूम किताब पढ़ें। 12 से लेकर 14 साल की उम्र में ईमान कबूल किया, इस्लाम का झंडा थामा था। चतुर्भिर भ्रातृ विच्चेता 4 मजबूत पिलर के जरिए मोहम्मद रसूलुल्लाह को तक़वियत दी गई थी। वो 4 पिलर यही थे, हजरत अली, उमर फारूक, उस्मान ज़ुन्नूरैन, हजरत अबू बकर सिद्दीक। अबू बकर सिद्दीक की उम्र 35 साल, उमर फारूक की उम्र 26 साल, उस्मान की उम्र 20 साल और हजरत अली की उम्र 12 साल। आजकल के 12 साल का बच्चा सड़कों के ऊपर नंगा फिरता है, हमारा कलीमा नहीं जानता, नबी को नहीं जानते, शरीयत को नहीं जानते। हमारी समाज की बेटियां, हम तालीम के ऊपर उन पर गौर नहीं करते। उमूमन तकरीबन ये कहता हूं मैं कि 80% समाज की मुस्लिम बेटियां नहीं जानती है पढ़ना, न तो धार्मिक एतबार से जानती हैं कुछ, ना तो मॉडर्न एतबार से कुछ जानती। जितनी तालीम नौजवान, जितनी तालीम अपने मुस्लिम बच्चों को देना ज़रूरी है, उतनी ही तालीम हमारी जवान बेटियों को देना ज़रूरी, लेकिन उन पर हम गौर नहीं करते, उनका इंतज़ाम नहीं करते। अम्मा आयशा 2-2 हज़ार हदीसों की राविया थी कि नहीं थी बताइए। उम्मे सलमा, हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये सारी कौन थी? ये तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीस को कोट करती थी, नकल करती थी। लेकिन आज हम ये समझते हैं कि बेटियों को सील पैक कर दो घरों में, इसलिए तो लोग एतराज़ करते हैं कि मुसलमानों में ऐसा है कि बुर्का डालकर बेटियों को कहते घर में रही। वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न, ठीक है कि घर में रहो, लेकिन अगर तालीम के लिए कोई ऐसा व्यवस्था है, अल्लाह के नबी के ज़माने में क्या होता था? हज़रत इमाम मालिक फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी के ज़माने में ऐसा होता था कि पर्दे डाल दिए जाते थे, हदीस की कोडिंग होती थी, और औरत अगर कोई सीखती थी बाहर से, इमाम मालिक भी अपने ज़माने में यही तरीक़ा राइज किए हुए थे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के तरीक़े को। जब कोई हदीस गलत कोई सुनाता या पढ़ा था इमाम मालिक के ज़माने में, तो औरतें लकड़ी पे लकड़ी बजा कर बताती थी कि ये रिवायत आप गलत तरीक़े से पेश कर रहे हैं। ऐसी औरतें थी। और आज की औरतें हमारी नमाज के फ़राइज़ नहीं जानती, गुस्ल के क्या फ़राइज़ है वो नहीं जानती। पूछ लीजिए, आप देख लीजिए हमारे समाज के बहू बेटियों को, बस बेटी हुई कि घर की मेहनत करेगी, घर का काम काज करेंगी, उसके बाद शादी हो जाए तो शौहर की खिदमत। तालीम के ऊपर कोई मेहनत नहीं। हमें तालीम के ऊपर मेहनत करने की ज़रूरत है। बेटी की तालीम पर यूनिवर्सिटी बनाने की ज़रूरत है। बेटियां हमारी डॉक्टर बन सकती हैं। हर कुछ जवानी के उम्र में ही हो सकता है, बुढ़ापे की उम्र में कुछ नहीं हो सकता। लेकिन इस कौम को कौन आगे बढ़ाएगा? कौन आगे बढ़ाएंगे जनाब? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी को सामने रखेंगे तो ही आगे हम कुछ कर पाएंगे। अष्टो गुणः पुरुषम दीपयन्ति प्रज्ञा चकोलम चिदम श्रुतं प्राकर्मश्च बहुभाषिता च। अल्लाह के नबी बुज़दिल भी नहीं थे, ताकतवर थे। अल्लाह के नबी पराक्रमी थे, मेहनती थे। अल्लाह के नबी यथाशक्ति दानम कृतज्ञता च। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग मैन, बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले। अल्लाह के नबी बहुत बड़ी ताकत के मालिक भी थे। आपकी बाजुओं में 10,000 जवानों की ताकत थी। इस हदीस, इस संस्कृत के इस मंत्र के अंदर ये बात कही गई। और मेरे नौजवानों, मेरे साथियों, आप ये कहोगे कि हमारे पास तो ऑप्शन है ही नहीं मौलाना, हम डॉक्टर बनना चाहते हैं तो मेडिकल के लिए 40 लाख रुपए लगते हैं, हम इंजीनियर बनना चाहते हैं तो उसके लिए 20 लाख रुपए लगते हैं। आपके इसी सरजमीन में, आपके इसी
अब इसी झारखंड के अंदर एक मदरसे का पढ़ा हुआ तालिबे इल्म जब जाता है दुमका तो वो अरबी सोम में पढ़कर जाता है, हाफिज कुरान बनकर जाता है तो वो पूरे झारखंड स्टेट का टॉपर बनता है। जब मेहनत करता है बच्चा, मेहनत करेगा, पढ़ाई करेगा वो, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला ज़रूर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मदद होती। हमारे नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमारे सामने है, हमें भटकने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये कहा, व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की ज़िंदगी के अंदर तुम्हें एक उस्वा मिलेगा। मेरे नौजवान साथियों, क्या उस्वा मिलेगा? ऐसे वक्त में हम क्या उस्वा ढूंढते? नबी की ज़िंदगी से हमें ऐसे वक्त में बातिल ताकत से मुकाबले के लिए कौन सा मैसेज मिलता है? आप याद करो उस वक्त को जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की उम्र मात्र 15 से 20 साल की उम्र थी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जवान थे, आपके हाथ में फेसबुक नहीं था, आपके हाथ में व्हाट्सएप नहीं थे, आपके हाथ में मल्टीमीडिया मोबाइल नहीं थे, आपके हाथ में गाने के एयरफोन लगाने के लिए कानों में वो ब्लूटूथ का कोई सिस्टम नहीं था, बल्कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक ऐसी तंजीम बनाई थी जालिमों से मुकाबले के लिए। आपने एक ऐसा संस्था बनाया था कि उस संस्था के जरिए से, बल्कि उस संस्था को, उस तंजीम को, उस फाउंडेशन को, उस सोसाइटी को, उस ट्रस्ट को आपने रजिस्टर्ड भी किया था। उस समय में जो ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन के, उस समय में जो संगठन को मजबूत करने का जो काम होता, वो काम आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किया था। मेरे जवानों, याद कीजिए 15 से 20 साल की जो उम्र थी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, एक ज़बीत नाम का एक शख्स था जो यहूदी था, आया आस बिन वाइल के पास। दोनों ने मिलकर के कहा, आस बिन वाइल से कहा कि हम आपके इस शहर के अंदर तिजारत करना चाहते, हम आपके इस गांव के अंदर अपने बिजनेस को कायम करना चाहते। उन्होंने कहा कि ठीक है। दोनों ने मिलकर के बिजनेस की शुरुआत की, दोनों ने मिलकर के तिजारत के काम को आगे बढ़ाया, शेयरिंग में काम को आगे बढ़ाया, एक दूसरे से मिलकर के काम को आगे बढ़ाना शुरू किया। 1 साल तक बिजनेस चला, एक नहीं 2-3 साल तक उनके तिजारत अच्छे कामयाबी के दहलीज तक चले गए। लेकिन जब मुनाफे को बंटवारे की बात आती है तो आस बिन वाइल ने टोटल मुनाफे अपने पास रखे, तो ये आस, ये लबीद, ये ज़बीद, ये फौरन अपने हक को लेने के लिए गलियों के अंदर घूमता था कि कोई मर्द मुजाहिद है कि मुझे जो इंसाफ दिला पाए आस बिन वाइल से। आज भारत का आस बिन वाइल, ये हमारे मौजूदा इख्तिदार में बैठे हुए ये फिरका परस्त बातिल ताकतें, या आपको हमें लड़ाते हैं, या आप पर हम पर जुल्म करते हैं, हमारे हुकूक को ये गसब करते, और ज़बीद के मानिंद हम लोग हैं। तो ज़बीद चीखता चिल्लाता था कि हमको हमारा इंसाफ कोई माए का लाल दिलाने वाला है। आप अलैहिस्सलाम के कान में आवाज पहुंचती। उम्र कितनी थी जवानों? 20 साल उम्र मोहम्मद रसूलुल्लाह की थी। 20 साल की उम्र में जब ज़बीद की यह शिकायत मोहम्मद के कान में पहुंचती है तो आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि नौजवानों, ए ज़बीद, क्या परेशानी? उन्होंने कहा कि हमारे मुनाफे रग लिए गए हैं, ए मोहम्मद रसूलुल्लाह, आप हमको इंसाफ दिला सकते? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि रुको, मुझे 5 दिन का वक्त दो, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाता हूं। मेरे नौजवानों, याद कीजिएगा उस वक्त को आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक तंजीम को संगठन किया, आप अलैहिस्सलाम ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, उसका नाम याद कीजिए, तफसीर की किताबों में, सीरत की किताबों में आपको उस तंजीम का नाम मिलेगा, उसका नाम था हिल्फुल फुजूल। आपने वो तंजीम बनाई और आपने ये कहा, लोगों से अहद मुआहदा किए, सारे मुखिया को बुलाया, सारे सरपंच को बुलाए, सारे दानिश्वर लोगों को बुला करके कहा कि हम एक तंजीम बनाना चाहते, इस तंजीम के जरिए से हम यूनिवर्सिटी कायम करेंगे, इस तंजीम के जरिए से हम अदालत कायम करेंगे, इस तंजीम के जरिए से हम गरीब मजलूमों की मदद किया करेंगे। आप अगर बेदार हो जाओ जवानों तो इंशाअल्लाह कौम के अंदर तब्दीली जरूर आएगी। हमारे जवान बेटियों, अल्लाह के नबी की ज़िंदगी, अम्मा आयशा की ज़िंदगी, इमाम अबू हनीफा यूं ही नहीं बने, इमाम अबू हनीफा। अबू हनीफा क्यों लक़ब पड़ा आप लोग जानते। आपकी जिम्मेदारी है, ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू हैव ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी बड़ी जिम्मेदारी। एंड यू शुड टू लर्न द हाउस कीपिंग फ्रॉम मदर। अपने मां से आप सीख सकते हैं कि आपकी जिंदगी कैसी होनी चाहिए। जवानों, मेरे साथियों, नबी की जिंदगी हमारे सामने,
आप अलैहिस्सलाम ने जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद की थी, नबुवत न थी तब भी हिल्फुल फुजूल तंजीम को बनाया। हमारी जितनी भी तंजीमें, मैं दिल से उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि सर कौम की बहुत बुरी हालत है, बहुत बुरी हालत। सफ़र में हम लोग जाते हैं कुछ जगहों, कल मुजफ्फरपुर पे हम रुके, जब चंपारण से आ रहे थे तो मुजफ्फरपुर बस स्टेशन पे रुके, गाड़ी रुक करके हम इस्तिंजा करने के लिए जाने गए तो टोपी और दाढ़ी देखकर ये कहा कि सर कहाँ जाइएगा। हमने कहा कि आई नीड अ फ्रेश रूम, हमें बैतुल खला जाना है। तो उन्होंने कहा कि सर इट्स पेबल, आपको पैसा देना होगा। हमने कहा कि ये तो पेट्रोल पंप का है, और याद रखिए कि पेट्रोल पंप में जो बैतुल खला टॉयलेट बाथरूम होते हैं वो सब के सब फ्री होता है। किसी भी ट्रैवलर को अधिकार है किसी भी पेट्रोल पंप में जाकर शौचालय इस्तेमाल करने का। अगर कोई ब्रोके आपको मना करे तो आप उसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। कार्रवाई तो दूर की बात जनाब, या हम अपने हक के लिए कार्रवाई नहीं कर पाते हैं तो, लेकिन इस्तिंजा बैतुल खला में मना करने की वजह से कौन कार्रवाई करने जाएगा। तो हमारे साथियों, ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी इस नई जनरेशन के अंदर तब्दीली पैदा करें। हमारे जितने भी नौजवान साथी, जितने भी, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी ज़िंदगी के अंदर तब्दीली है कि नहीं। बीवी के साथ कैसे मामलात होते, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक वक्त में 9 बीवियों को कैसे संभाला, एक वक्त में। यहाँ तो एक को नहीं संभाल पाते, किसी की 2 हो जाए तो वो नहीं संभाल पाते। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मौके पर यूं ही नहीं कहा आप अलैहिस्सलाम को, अष्टो गुनाह पुरुषम दीपयंती, ऐसे पुरुष जो रोशनी लेकर आए। पुरुषम दीपयंती हल्फुल फुजूल, ये दीप है, दीपयंती है जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना। पुरुषम दीपयंती, नौ शादी। एक आदमी ने सवाल किया कि सौतन को तो पसंद नहीं करते, एक दूसरे सौतन के खिलाफ होते हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने 9 बीवियों को एक वक्त में कैसे हैंडल किया, कैसे बता सकते। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक बहुत मशहूर हदीस है, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत करती है कि एक मौके पर अल्लाह के नबी से पूछा गया कि आप सबसे ज़्यादा किस बीवी से मोहब्बत करते। तो अम्मा आयशा को मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा, और भी बीवियाँ थी, अगर कहते कि मैं आयशा से ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ तो वहीं पर सर फटव्वल होता कि नहीं होता। दूसरी बीवी कहती, अच्छा आयशा कुमारी है इसीलिए आयशा, और हम कहाँ उम्मे सलमा जो तेज़ दिमाग की थी, वो तो उठा करके सर पे मार देती कुछ गुस्से में। तो लेकिन क्या कहा अल्लाह के नबी ने, अल्लाह के नबी ने ये कहा, काम डाउन, जस्ट बी पेशेंट, सब्र करो थोड़ा, एक दिन का टाइम दो। एक दिन का वक्त दिया गया। रातों रात आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम सब बीवी के पास गए, सारे बीवियों के पास गए, और जाकर आपने एक एक खजूर पकड़ाया और आपने ये कहा, ये आयशा ये लो खजूर, किसी को मत बोलना, किसी को भी मत बोलना, किसी को भी, सलमा को मत बोलना, हफ्सा को मत बोलना, जवेरिया को मत बोलना, सौदा को मत बोलना, किसी को मत बोलना, ये खजूर रखो। कहा कि ये खजूर क्यों दिए? तो आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये निशानी है, ये निशानी। कहा अच्छा इसके साथ कुछ और? तो अल्लाह के नबी ने कहा कि आई लव यू सो मच, लो रखो, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। अपनी बीवी को आई लव यू बोल सकते, नो प्रॉब्लम, तो ये लो रखो, लेकिन किसी से शेयर मत करना। उसके बाद फिर दूसरी बीवी के पास गए, उसी रात में खजूर दिए, ये लो खजूर, सलमा ये खजूर लो। क्यों दे रहे हैं? ये निशानी है, गिफ्ट है तुम्हारे लिए, स्पेशल तुम्हारे लिए, रखो, बहुत दूर से लाया हो, ये स्पेशल है, खाओ तो खा लो, रखो तो रख देना। कहा क्यों दिए? कहा कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट आई लव यू वेरी मच, आई लव यू सो मच, लॉट्स ऑफ टाइम आई लव यू बोल दिए अपने उनको। वो भी खुश हो गई कि बहुत मोहब्बत करते। तीसरी के पास गए, ऐसे 9 बीवियों के पास गए, आपने एक एक खजूर पकड़ाया और आपने सबको ये कहा कि किसी से मत बताना, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। ये नहीं कहा कि तुम ही से करता हूँ, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। उसके बाद रात को सुबह सबको बुलाए, बुलाने के बाद ये कहा कि आप लोगों ने हमसे एक सवाल किया था कि मैं सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे करता हूँ। तो सबने कहा हाँ हम सुनना चाहते हैं। आप सबके कान खड़े कि किसके लिए बोलेंगे, सबको किसी किसी के दिल में तो शायद ये बात भी आई होंगी कि आयशा के बारे में बोलेंगे, क्योंकि अल्लाह के नबी आयशा को ज़्यादा चाहते थे, इसलिए नहीं कि वो कुमारी थी, बल्कि एक मौके पर तो फातिमा ने पूछा भी था कि आप आयशा से ज़्यादा मोहब्बत क्यों करते हैं,
औरों से क्यों नहीं करते? अल्लाह के नबी ने कहा कि देखो मोहब्बत का ताल्लुक दिल से है, मेरा दिल का मैलान उधर ज़्यादा है, ये अल्लाह के कब्ज़े में है। रही बात मैं हक़ अदा करने में किसी का कोई कंजूसी या कोई कमी नहीं करता हूँ, हक़ सबके मैं बराबर अदा करता हूँ। तो अल्लाह के नबी ने ये कहा कि मैंने रात जिसको खजूर दिया है, मैंने जिसको रात खजूर पकड़ाया है, मैं सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ जिसको मैंने रात खजूर पकड़ाया। अब खजूर तो सबको पकड़ाया, सबके हाथ में खजूर दिए, अब सब अंदर अंदर खुश हो गए। हो आयशा भी सोच रहे हैं कि हमसे करते, तुमसे क्या सलमा, तुम तो कुछ नहीं। उधर सलमा सोच रहे हैं कि अरे हफ्सा तुम्हारी क्या औकात, मुझे खजूर दी, अल्लाह के नबी रात आई लव यू बोले। उधर वो खुश, उधर हफ्सा खुश, जवेरिया खुश, सब खुश। ये तरीक़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। इसलिए कहा लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। किस पहलू को ढूंढना चाहोगे, आप अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में सब कुछ मिलेगा। टोटल चीज़ें मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़िंदगी में आपको मिल सकती। लेकिन नौजवान साथियों, आप अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को देख कर पढ़ कर सिर्फ स्टेज पर तकरीर के लिए या सिर्फ नारे तकबीर अल्लाहु अकबर के लिए उससे काम नहीं चलेगा, बल्कि अमली एतबार से हम कितने आगे हैं, कितने पीछे हैं, हम क्यों लूज़र बने हुए, हम क्यों कमज़ोर बने हैं। अनस्वंता सतपतिर मामहे मेघावा चैतिष्ठो असुरो मगोणा त्रिवृष्णो अग्निदशाभी सहस्तरेर वैश्वान रहा। एक आदमी ने सवाल किया, क्या ज़रूरत है मोहम्मद रसूलुल्लाह को पैरवी और फॉलो करने की? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहुत पुराने थे। अब नए ज़माने में जो आपके जितने भी अभी अकाबिर उलमा किराम हैं, इनकी ज़िंदगी को पैरवी करो, इनको मानो। हम कहेंगे कि अरे इनको नहीं, बल्कि ये भी कामयाब जब हो सकते हैं जब मोहम्मद रसूलुल्लाह जी वो बंद हो गया, ये माइक है, हाथ ही में लेके बोलना पड़ेगा। हेलो, हो गया चालू। चूँकि वक्त भी बहुत हो चुका है, आप लोग भी यही सोच रहे होंगे कि मौलाना अब्दुल्ला तकरीर करे जल्दी ख़त्म। देखिए तकरीर का असल समय जो होता है, जो आदमी का ताज़ा मिजाज रहता है, वो तकरीबन 1 बजे तक रहता है। और 1 बजे तक तो आपने शुअराए किराम को सुना, हज़रत मौलाना अकरम साहब को सुना है। ये इस सीज़न का रमज़ान से पहले का ये सेकंड लास्ट प्रोग्राम। अगला प्रोग्राम हमारा एक और रह गया है, अल्लाह चाहे तो वहाँ तक जा सकता हूँ। बाकी ये है कि आज मैंने खुसूसी तौर पर यह बात मैंने अपने जहन में सोच रखी थी कि आज मुझे खुसूसन नौजवान तबके को एक पैगाम देना है। हमारे जितने भी साबिक नौजवान, मुझे उनसे कोई लेना देना, उनको यही कहूँगा कि आप इनकी रहबरी कीजिए और जवानों अपने मुस्तकबिल के अंदर एक टारगेट फिक्स कीजिए अपनी ज़िंदगी का कि आपको क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है। यहूदी से जब पूछा गया कि आप इतने ताकतवर क्यों हो गए, तो उस यहूदी ने पता क्या कहा? एक औरत से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम दोबारा लौट कर अपने ग्रंथों में आए और हम अपने बच्चों पर जितनी मेहनत करते हैं, इतना किसी चीज़ पे मेहनत नहीं करते। आज दुनिया के अंदर सबसे कामयाब तरीन कौम यहूदी, क्यों? क्योंकि उन्होंने तालीम पर मेहनत की, दोनों तालीम पे मेहनत की। यहूदियों ने अपने धार्मिक तालीम पर, अपने मजहबी तालीम पर मेहनत की है और दुनियावी एतबार से मेहनत की। दुनिया के अंदर जितने भी कॉस्मेटिक हो, अल्कोहल हो, ड्रिंक हो, मशरूबात हो, चाहे थम्सअप हो, जनाब पेप्सी हो, कोका कोला हो, स्प्राइट हो, ये सब वहीं से एग्जाम्पल वहीं से निकलते हैं, ये वहीं से सैंपल लिया जाता है और भारत के अंदर बनाया जाता है, दूसरे जगहों में बनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन, अक़वाम मुत्तहिदा जिसको बोलते हैं, उनकी गद्दी पर अगर कोई विराजमान है तो यही अक़वाम मुत्तहिदा। अक़वाम मुत्तहिदा में यही यहूदी लोग बैठे हुए, और हम लोग कहाँ पे? वंतुमुल आलौन होने के बावजूद भी हम इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं।
नहीं मेरे नौजवान साथियों, अपनी ज़िंदगी को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की ज़िंदगी से मैच करो, वहाँ से कुछ लाने की, कुछ सीखने की कोशिश करो। अगर यकीनन आपके दिल में ईमान है, आप जानकार हैं, आप मेहनती हैं, आप कुछ मुतहर्रिक हैं, तो आप जालिम का मुकाबला आसानी से कर सकते। मैंने बहुत सारी मिसालें दी, अब भी एक दो मिसाल और देता हूँ। आपने इस उम्मत का फिरौन का नाम सुना होगा, जिसका नाम अबू जहल था। अबू जहल को किसने मारा? किसी बड़े आदमी ने मारा, किसी अंडरटेकर ने मारा है, या किसी खली ने मारा है, या किसी शार्प शूटर ने मारा है? नहीं, उनको अबू जहल को मारने वाले दो मासूम बच्चे थे। इनका नाम मास एंड मुअव्विज बिन अफरा। ये दो नौजवान, जवान भी नहीं थे, बालिग भी नहीं हुए थे। अर्रहीकुल मखतूम मौलाना सफ़ीउद्दीन मुबारकपुरी गैर मुक़ल्लिद आलिम दीन है। मुफ्ती सईद साहब कहते हैं कि बहुत मजबूत किताब सीरत के ऊपर, वो लिखते हैं कि दोनों की उम्र कितनी थी? उन दोनों की उम्र, एक की उम्र 13 साल, एक की उम्र 14 साल थी। आज हमारे 13 और 14 साल का बच्चा क्या करता है? मछली पकड़ता, गुल्ली डंडा खेलता, या तो कहीं पर आवारा गर्दी करता है, कान में लीड लगा लेता है। लेकिन वहां पर मुअव्विज एंड मास एंड मुअव्विज दो नौजवान, दो छोटे बच्चे 13 और 14 साल के, जंगे बद्र के मैदान में जब सफ़ें तैयार की जा रही थी, तो एक सहाबी के दोनों तरफ इन दोनों बच्चों को खड़ा किया गया था। अल्लाह के नबी ने खड़ा किया था। तो ये सहाबी ये कह रहे थे कि आज तो मैं मर जाऊंगा, ये दोनों तरफ दो बच्चे, ये क्या करेंगे? वो बच्चे नहीं थे, हाइट कम थी लेकिन फाइट बहुत ज्यादा थी उनकी। उनमें से एक बच्चे ने कहा कि चचा, डू यू नो अबू जहल? आप अबू जहल को जानते? उन्होंने कहा कि क्या करोगे अबू जहल का? उन्होंने कहा कि क्या करेंगे, नबी को गाली देता। आज नबी को गाली दे दे तो हमारे रोंगटे खड़े नहीं होते। आज नबी के शान में तौहीन आमेज़ कलिमात पढ़े कोई तो हमको कुछ नहीं होता। मेरे नौजवानों, मेरे साथियों, मुआज़ एंड मुअव्विज दोनों झपटे और शेर के तरह हमला किया। आप भी जानते हैं, मुझसे कहीं ज्यादा जानते हैं कि उनको मौत के घाट अधमरा अगर किसी ने किया है तो कोई बड़े बहादुर नहीं थे। कौम के दो जवान बच्चे, दो मासूम बच्चे, एक का नाम मुआज़, एक का नाम मुअव्विज इब्न अफरा, दो मासूम बच्चे थे। आज हमारे जवान कहां? हमारी बेटियों की इज्जतें लूटी जाती है। वैशाली के अंदर एक बेटी की इज्जत लूटी गई और उसको फिर डराया गया कि अगर तुम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंचोगे तो तुम्हारे सर से पैर तक पेट्रोल डालकर मार दिया जाएगा। रिजवानुल्लाह साहब को हमारे कर्नाटक गुलबर्गा शहर के वो मासूम बच्चे जिनका नाम निसारुद्दीन सिद्दीकी है, उस निसारुद्दीन सिद्दीकी को 20 साल की उम्र में टाड़ा डालकर जेल में डाला और 23 साल बाद अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मासूम है। मैं पूछना चाहता हूं उन गिरफ्तार करने वाले, उन करप्ट पुलिस वालों से, आपको गद्दी मिली थी मासूम इंसान पर उनके हाथ में हथकड़ी डालकर जेल में डालने के लिए नहीं, बल्कि आप सत्य में पता लगाते कि बम ब्लास्ट कौन किया, मुजरिमीन को पकड़ते। आपने मासूम को पकड़ा, उनको जेल के अंदर ठोंस दिया। मालिया गांव में बम ब्लास्ट करने वाले परगिया सिंह ठाकुरे था, उसको आपने तो बेल देकर जनाब एमपी बना दिया। और जो मासूम थे, पढ़ने वाले थे, इस देश के फ्यूचर थे, मुस्तकबिल थे, उसके हाथ में हथकड़ी डालकर आपने उनको कल्पिट बनाकर, आपने उसको मुजरिम बनाकर जेल के सलाखों के अंदर डाल दिया। खामोश रहोगे लोगों, मेरे नौजवानों, तो दफन कर दिए जाओगे। बोलना पड़ेगा, बोलना, इट्स योर फंडामेंटल राइट टू रेज योर वॉइस, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ स्पीच, यू हैव फंडामेंटल राइट। आपका ये मूल अधिकार। आप ये मत समझो कि आपके लिए कुछ अधिकार नहीं, अधिकार है, लेकिन बोलना पड़ेगा आपको। जब तक आप नहीं बोलोगे तो आपके हुकूक आप तक नहीं पहुंचाए जाएंगे। आपको बोलने से मेरे भाइयों, मेरे साथियों, मेरे नौजवानों, अभी अलग अलग तरह से भटकाने की कोशिशें की जाती है। कभी कौम के बीच में नफरत पैदा की जाती है, मूवीज बनाकर, पिक्चर बनाकर, फिल्म बनाकर। अरे अल्लाह के नबी की सीरत को हम आम करने की कोशिश करें, वो मूवीज बनाकर लोगों के बीच में नफरत फैलाएंगे। हम अन्नल इबाद कुल्लुम इख्वा की हदीस पेश कर पूरी दुनिया के इंसानों के बीच में इंसानियत का रास्ता निकालेंगे और हम कहेंगे कि सब के सब भाई भाई। जालिम ज्यादा दिन तक नहीं पनप सकते, नहीं सकते। जाल हक व ज़हक़ल बातिल, जब जालिम आता है बढ़ता है जुल्म, जब हक आता है तो जुल्म मिट जाता है, जब जुल्म बढ़ता है तो मिट जाता है, खून टपकता है तो जम जाता है। बड़े बड़े शुआरा ने यह बात कही। वो जुल्म करना चाहते,
वो दंगा करवाना चाहते, हम नबी के हदीस को पेश करेंगे, हम नबी की सुन्नत को पेश करेंगे मेरे भाइयों। लेकिन हम लोग वो सब के सब तरीक़े भूल चुके हैं जिससे अपने अखलाक को हम अखलाक के ज़रिए से लोगों को मुतासिर कर सके। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया कि मुसलमानों एक दूसरे में मोहब्बत पैदा करनी है तो सलाम करो। अवला अदुल्लुकुम अला शैइन इज़ा फ़अलतुम तहाबबतुम अफ़शुस सलाम बैनकुम। मुस्लिम की रिवायत है, अबू हुरैरा फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि एक ऐसा नुस्खा बता देता हूँ जिससे आपस में तुम मोहब्बत करने लगो। क्या? अफ़शुस सलाम बैनकुम, सलाम करो, मोहब्बत बढ़ेगी। लेकिन ये तरीक़ा कौन अपनाया? गैरों ने, आरएसएस बजरंग दल वालों ने। प्रूफ है हमारे पास। कल मैं बेतिया से जैसे निकला चंपारण में, तो मैं पेट्रोल लेने के लिए रुका एक पेट्रोल पंप में। तो जैसे ही पेट्रोल डालकर, मैं अकेला ही था, पेट्रोल डालकर पैसे मैंने दिए, तो पता है वो दोनों वर्कर जो पेट्रोल डालने वाले थे, उन दोनों ने क्या कहा आपस में? ताज्जुब होगा। उन्होंने आपस में ये बोला, जय श्री राम। आपस में मुझे देखकर 2000 रुपए के पेट्रोल डाले हमने गाड़ी में, आपस में एक दूसरे को देखकर बोलता जय श्री राम, वो बोलते जय श्री राम। यानी ये जय श्री राम क्या है? आपस में कनेक्ट करता उनको, तशद्दुद को बढ़ा रहा, जय श्री राम। और हमारे नबी ने क्या बताया कि अगर मोहब्बत को आम करना है एक दूसरे के बीच में तो क्या करो? अफ़शुस सलाम बैनकुम। इफ यू वांट टू बी environment is at most peaceful environment, you should to peace be upon other person। तो तुम्हें एक दूसरे पर सलामती भेजनी चाहिए। अफ़शुस सलाम बैनकुम। हम इस तरीके को भूल गए और अलग तरीके से संस्कृत वर्ड में ये तरीका दूसरों ने अपना लिया। कहीं पर भी जाएंगे जय श्री राम, एक दूसरे के सामने बोलेंगे जय श्री राम, उनकी मोहब्बत बढ़ जाती। और हम मुसलमान हैं, अगर एक को सलाम करेंगे, कोई देवबंदी बरेलवी को कर ले, बरेलवी ने अगर जवाब दे दिया तो बरेलवी भाई सोचते हैं कि उनका तो राम राम सत्य हो गया, यही सोचते हैं। तुम लड़ते रहो देवबंदी, जमात इस्लामी, बरेलवी, अहले हदीस के चक्कर में, और वो स्ट्रांग होते रहेंगे एक प्लेटफॉर्म पर, एक ईश्वर के नाम पर। यही तो इस कौम का अलमिया। ये कौम तबाह हो गई, ये कौम तबाह हो रही, तबाह होगी अगर इस कौम ने वक्त से पहले पहले अपने अंदर मॉडिफाई नहीं किया। यहूदी लोग जलील और रुस्वा हो रहे थे, लेकिन जब देखा कि अब ऐसे नहीं चलेगा, हम दुनिया पर हुकूमत करना चाहते हैं, तो यहूदी माँ ने अपने बच्चे को पेट में परवरिश करना शुरू किया। पेट में कैसे परवरिश होता है बच्चों का? आप भी ताज्जुब करेंगे कैसे होता है। माँ परशस्ता धार्मिकी विदिति यस्ससा मास मगमहा। मतलब इसका कि बड़े ही खुश नसीब हैं वो बच्चे जिसका माँ और उसके बाप धार्मिक होते हैं, बड़े ही खुश नसीब होते। परशस्ता धार्मिकी विदिति यस्ससा मास मगमहा। जिसके माँ बाप धार्मिक हो वो बच्चा बड़ा खुश नसीब। क्यों? इसलिए खुश नसीब है कि बच्चा देखेगा माँ बाप को अच्छे काम करते हुए तो उसका जहन वैसे ही बनेगा। एक डॉक्टर ने, एक मेडिकल साइंस के डॉक्टर ने एक यहूदी औरत से पूछा कि आप लोग इतने ताकतवर कैसे बन गए? तो उस यहूदी औरत ने क्या जवाब दिया, आइए मैं दिखाती हूँ आपको। कहा कि मैं 8 महीने से प्रेग्नेंट हूँ, मेरे पेट में मेरा बच्चा है, इसका बाप कौन है आई डोंट नो, मैं नहीं जानती। इस पेट में किसका बच्चा मैं नहीं जानती। क्यों? मेरे बहुत सारे बॉयफ्रेंड थे, बहुत सारे हमने बड़ी अय्याशी की, लेकिन जब आखिर वक्त आया तो मैंने सोचा कि हमको हमारी जनरेशन को आगे बढ़ाना। तो उन्होंने कहा तो क्या हुआ, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आप क्या करना चाहते? उन्होंने कहा कि हमारी जो कौम जो रुस्वा और ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इससे हम निकालना चाहते हैं, हम अपने बेटे को इस धरती का एक सपूत बनाना चाहते हैं, ऐसे जो निज़ाम को बदले। उन्होंने कहा कैसे बदल सकते हैं आप अपने बच्चे की परवरिश कैसे करते हैं? पेट में कैसे परवरिश होती? उन्होंने कहा आइए बताती हूँ, ये देखिए मेरे खुराक है, क्या मैं बादाम खाती हूँ, मैं काजू खाती हूँ, मैं पिस्ता खाती हूँ। कहा इससे क्या होगा? कहा कि इससे बच्चे के अंदर जो मैं खाऊंगी तो वो उस बच्चे के अंदर वो चीज़ ग्रोथ करेगा। दूध पीऊंगी बच्चे का दिमाग बढ़ेगा, बादाम खाऊंगी बच्चे की आँख की रोशनी बढ़ेगी, वक्त से पहले चश्मा नहीं लगेगा। वरना यहाँ 8 साल 9 साल का बच्चा वहाँ इतने मोटे मोटे चश्मा लगा दिए जाते, क्यों? कमी की वजह से। तो बच्चा हमारा स्ट्रांग बनेगा। कहा कि और दूसरे किस तरह से तरबियत करते? कहा कि मैं 4 घंटे बैठ कर मैथ का सवाल हल करती हूँ। मैथ का सवाल, मैथ
गणित का क्यों का बोल कर करती हूं, 1 और 2, 2 + 2 4 का, इसलिए ताकि आवाज मेरे बच्चे के कान तक पहुंचे, उसका दिमाग खुले। देखिए कितनी फिक्र है। और हमारी माएँ हैं ऐसी, हमारी माएँ तो ऐसी है कि पेट में बच्चा है और मोबाइल टीवी के सामने बैठ जाएंगे और फिर गाने सुनेंगी, सीरियल देखेंगी। तो पेट से, कोख से कोई इंजीनियर, डॉक्टर या अल्लाह का वली पैदा नहीं होगा, वो शैतान बनकर निकलेगा लात मारता हुआ, और फिर जिंदगी में आकर लात मारता फिरेगा वो। तब जाकर यहूदी कौम, हमारे स्कूल का पढ़ा हुआ PhD किया हुआ बच्चा और यहूदी उन नस्ल का, यहूदियों का सिर्फ ग्रेजुएशन किया हुआ बच्चा, दोनों को कंपेयर कीजिए। हम बच्चे को पढ़ाते हैं, बच्चा पढ़ता है कि हमको नौकरी मिले, यहूदी बच्चा पढ़ता है नौकरी दे, नौकरी पैदा करे। ये फर्क है हम में और उनमें। हमने अपने बच्चों को जब तक अगर तालीम देने की मजबूत इरादे से अगर कोई कदम नहीं उठाया तो मेरे मुस्लिम भाइयों, आपको इस धरती के ऊपर तबाह होने से कोई नहीं बचा सकता। पूरी तैयारी की जा चुकी, पूरी प्लानिंग बनाई जा चुकी। सन 2024 में अगर ये लोग इख्तिदार में आए तो इस धरती के ऊपर वो तारीख दोहराई जाएगी जो तारीख बुखारा, समरकंद के अंदर, म्यांमार के अंदर दोहराई गई। म्यांमार में कौन सी तारीख है? मुसलमान कम थे, नहीं बड़ी तादाद में मुसलमान हैं। रोहिंग्या एक जगह इलाके में बड़ी तादाद में है, लेकिन आंग सांग सूची जब गद्दी पर बैठी तो उन्होंने वहां के मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाया और उनका वोट कार्ड से, वोटर लिस्ट से नाम को हटाया। जब वोटर लिस्ट से नाम हटे, रिफ्यूजी बन गए। जब रिफ्यूजी बन गए तो वोट डालने का अधिकार खत्म हुआ। वोट डालने का अधिकार खत्म हुआ तो आप कोर्ट जाइए, कचहरी जाइए, ब्लॉक जाइए, आप जब वहां के नागरिक नहीं होंगे तो कहीं पर आपकी सुनवाई नहीं होगी। ये तारीख दोहराने की कोशिश की जा रही और हम हाथ पे हाथ धरे हुए बैठे। हम लोग कभी मसलकी झगड़क में बने बैठे और कभी कभी हमारी ये तंजीमें आगे की प्लानिंग नहीं कर रही। 10,000 वर्कर हैं RSS के, एक दिन में उनका पैसा जमा होता है 5 रुपए, एक दिन में हर मेंबर को देना होता। अब बताओ, बाबरी मस्जिद को तामीर की बात आई थी तो एक दिन के अंदर जनाब 11 अरब रुपए जमा किए गए थे। अगर हमारे किसी मस्जिद को बनाने की बात आए तो एक दिन के अंदर जनाब 11,000 रुपए जमा करना, खून पसीना बहाना, पसीने को खून के तरफ बहाना पड़ता है, तब जाकर 11,000 रुपए जमा होता। जो तरीका उनमें था, हम में था, वो तरीका इन्होंने ले लिया। यही वजह है कि आज हम लोग जलील और रुस्वा हो रहे हैं। अलग अलग तरीके से इस्लाम को बदनाम किया जा रहा। हमारे पास मीडिया है।